2021 यूपी टेट का जो पेपर था, ये सेकेंड पार्ट उसका है। स्टार्ट करते हैं संस्कृत से। पहला क्वेश्चन है, धूता पात्र है। धूता पात्र मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इसमें चारुदत्त नामक राजा है जिनकी पत्नी का नाम धूता है। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना के संगम का वर्णन किस में प्राप्त होता है? ये रघुवंशम में प्राप्त होता है। और जो है रघुवंशम किसने लिखी है? कालिदास ने रघुवंशम लिखा है। अगला प्रश्न है भवच्छिदस्त्रयंबक पाद पांचवा में भवच्छदी किसका विशेषण है? ये पांचवा का विशेषण है। अगला प्रश्न है, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है? ये इसका सही ऑप्शन होगा इन सभी प्रकार के वर्ण समूहों की आवृत्ति। अगला प्रश्न है, ईषत् स्पष्ट प्रयत्न है। ये अंतस्थों का है क्योंकि इनको बोलने में बहुत थोड़े प्रयत्न, ईषत् मतलब बहुत थोड़े प्रयत्न की आवश्यकता होती है और ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ल, व। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन प्रग्रह संज्ञक है? तो ये विष्णु, हरि, गंगे ये सभी जो है प्रग्रह हैं, क्योंकि प्रज्ञा संज्ञक हैं, क्योंकि इसमें देखो बड़ा ऊ, छोटी ई और ये जो है ए आ रहे हैं, इसलिए जो भी ऐसे आते हैं उनमें प्रज्ञा संज्ञक होता है। अगला प्रश्न है, समस्त पद रूपवद भार्य का विग्रह क्या होगा? जो ये पद दिया गया है रूपवद भार्य है, इसका विग्रह होगा रूपवती भार्या यश्चा, यानी जो रूपवती भार्या है। अगला प्रश्न है, हनुधात लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? प्रथम पुरुष बहुवचन का हन धातु का हंत, ये आधा घा जो है ये समझ लो साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ते हैं, नन ऐसे करके पढ़ेंगे तो ये होगा, क्योंकि जो घा होते हैं ये होते हैं आपके, ये यहाँ पे हलंत लगती, ये होते हैं आधे व्यंजन पढ़े जाते हैं, इनको पढ़ा नहीं जा सकता। अगर ये घा लिखा है तो इसमें घा प्लस आ होता है, तब हम उसको पूरा घा पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छ प्लस ऊहनी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि होगी। आ और बड़ा ऊ मिलकर औ बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं? ए, ओ, ऐ और औ ये ह्रस्व स्वर नहीं होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वरों को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुप्त स्वरों को बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। अगला प्रश्न है, तो तत् प्रत्यय कौन सा है? ये होगा निष्ठा। अगला प्रश्न है, लुट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? लुट लकार का प्रयोग अनगतन भविष्य काल के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? ल, ये स्वर नहीं है। अगला प्रश्न है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, दृश्यता दृश्य धातु कौन सा रूप है? तो ये होगा प्रथम पुरुष बहुवचन। अगला प्रश्न है, लब धातु लोट लकार और उत्तम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? ये होगा लभय। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में किस विशेष विधि द्वारा रुचि जागृत की जा सकती है? श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। अगला हमारा जो प्रश्न है 78 से 80 तक, ये जो है इस पैसेज से दिए गए हैं, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप अपने जो है जो PYQs हैं उनमें इसको पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सत्पुरुषानाम संपत्तया भवन्ति। सत्पुरुषों की संपत्ति किस लिए होती है? परिजीवेभ्यः, दूसरे जीवों के लिए। अगला प्रश्न है, सदैव पद में संधि कौन सी है? ये वृद्धि संधि है, सद प्लस एव। अगला प्रश्न है, इसके अन्य वृद्धिरेच जो है वृद्धि संधि का वो होता है, सूत्र होता है वृद्धिरेच। अगला प्रश्न है, परोपकारस्य महत्वम विदिश रूपेण वर्णितम, यानी परोपकार का महत्व किस कहाँ पर जो है मतलब वर्णित है? तो ये है धर्मशास्त्रेषु, धर्मशास्त्रों में। अगला प्रश्न है, राजा विप्राय गाम
ददाति का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो ये होगा राज्ञा विप्राय गौ दीयते। दीयते जो है ये आत्मनेय पद, आत्मनेन पद है, उसमें बदला हुआ है, चेंज किया गया है। अगला प्रश्न है गुरु शिष्याम पाठयति का वाच्य परिवर्तन क्या होगा? ये होगा गुरुणाम शिष्यः पाठयते। अगला प्रश्न है वागर्थाविव संप्रत्यय वागर्थो प्रति प्रत्यय में प्रति कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है बालक को लड्डू अच्छा लगता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद बालकाय मोदकम रोचते। अगला प्रश्न है कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अगला प्रश्न है शब्द चत्वारिंशत् में कौन सी संख्या होगी? 47। अगला प्रश्न है संजात सज्जायते कामः में सूत्र कौन सा प्रयुक्त हुआ है? जनहि कर्तुः प्रकृति। अगला अध्ययन है पर्यधन्ना उदाहरण किसका है? यह प्रादि तत्पुरुष का है क्योंकि इसमें पर उपसर्ग लगा है। अगला हमारा प्रश्न है गा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष क्या होगा? ये हो गया जग्गो। अगला हमारा जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो सोशल साइंस से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेल का उदाहरण है? ये सेल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस दिशा में होती है? सूर्य से दूर होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? गैब्रॉन। गैब्रॉन घाटी ही होती है जिसको गैब्रॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? सही आंसर होगा गोबी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भाग 3। भाग 2 जो 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 डीपीएसपी से संबंधित है और भाग 1 जो है भारत के संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? सही आंसर होगा 73वां। और नगर पंचायतों के लिए नगर पालिकाओं के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा द हेग। अगला प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में है? ये है समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में 3 अनुसूचियां दी गई हैं, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? सही आंसर होगा 51 आर्टिकल और ये जो है पार्ट 4 में दिया गया है। अगला प्रश्न है तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, यही ताप विलोमता है। अक्सर क्या होता है ताप बढ़ने के साथ साथ हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर गिरता है, लेकिन जब हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर बढ़ने लगे तो उसको कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? सही आंसर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। अगला प्रश्न है सिपिकला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन के विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का भी और तकनीकों का भी। तो इनमें से कोई नहीं, ये गलत है, इनमें से सभी होना चाहिए, मतलब ये सभी। अगला प्रश्न है भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? सही आंसर होगा मानचित्र। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं महाभारत, वेद व्यास, रामायण वाल्मीकि, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, प्रेम वाटिका, रसखान, 10 कुमार, चरितम दांडी। वैसे ज़्यादातर जो संस्कृत वाले आते हैं जैसे चरितम, रघुवंशम, ये सब कालिदास ने लिखी, लेकिन इसीलिए याद रखना कि 10 कुमार चरितम दांडी ने लिखी है। मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, अर्थशास्त्र चाणक्य या विष्णुगुप्त। अगला द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ? ये हुआ कालाशोक के काल में। अगला प्रश्न अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया? फतेहपुर सीकरी में। ताजमहल शाहजहां आगरा, लाल किला शाहजहां दिल्ली, अकबर का मकबरा जहांगीर सिकंदराबाद, पुराना किला शेर शाह सूरी ने बनवाया दिल्ली में, शालीमार बाग जहांगीर ने बनवाया श्रीनगर में, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर राजस्थान में और अकबर का किला अकबर ने इलाहाबाद में बनवाया। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 ईस्वी। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? सूर्यसेन नहीं है, क्योंकि सूर्यसेन जो है ये चटगांव से संबंधित जो घटना थी उससे संबंधित थे। हाँ, ये देखिए सूर्यसेन चटगांव से संबंधित थे। ये 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? सही आंसर होगा ग्लोब। ग्लोब को 3D एनिमेशन में कन्वर्ट करके अच्छे से दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? भ्रमण विधि। घूम घूम के जब चीजें याद करते हैं ना, जैसे आप कहीं घूम आए और आपने वहां देख लिया, अच्छा ये नदी है, यहाँ पर ये पहाड़ है, तो वो हमेशा याद रहता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को क्या कहा जा सकता है? रूढ़ चिन्हों से, क्योंकि जो है हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग होती है। तो अगर हम कोई प्रतीक बना दें कि जैसे नदी के लिए ये साइन है, तो क्या होता है वो उससे ज्यादा, जैसे नदी के लिए हमने बना दिया ये साइन, पहाड़ के लिए ये साइन, तो क्या होगा, ये आपको हमेशा याद रहेगा। किसी भी लैंग्वेज में कुछ लिखा हो आप मैप समझ लेंगे। अगला प्रश्न है, यू आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? ग्लेशियरों द्वारा, हिम नदी द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। अगले, दीन इलाही की स्थापना किसने की? अकबर ने। अगला प्रश्न है, ह्वेन किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? ये बाबर को। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? जगदीशपुर, बिहार से। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर, जिसमें से विकृत स्वरों की संख्या 5 होती है। विकृत स्वरों में भी कोमल और तीव्र होते हैं। कोमल होते हैं रे गा धा नी और तीव्र स्वर मा। अगला प्रश्न है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? ध्रुपद के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तबला वादक कौन नहीं है? रामदास सरमत, ये तबला वादक नहीं है। जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, अहम जान थिरकवा, ये सब जो है तबला वादक हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? मुंबई में। अगला प्रश्न, भारत को आज गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, यह विचार किसका था? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, केंद्रक बीज की संतति है? प्रजनक बीज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान कहाँ स्थित है? हमारे लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? माल्टा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है कर्नाटका। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? शर्करा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1952 से 1952 में ही हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत कब दिया? केशवानंद भारती मामले में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 200 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस का सदस्य जापान नहीं है। अगला प्रश्न है, केसर प्राप्त किया जाता है? केसर जो है पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर प्राप्त किया जाता है। लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। लीची के खाने योग्य भाग को एरिल कहते हैं। नारियल के खाने योग्य भाग को ब्रोडकोस कहते हैं। नारंगी के खाने योग्य भाग को जूसी हेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 24 पसलियां। अगला प्रश्न है, टीएबी का टीका किसके रोग के उपचार के लिए लगाया जाता है? टाइफाइड। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला प्रश्न है, किन वस्त्रों
अगला प्रश्न है, किन वस्त्रों में गोंद के कल्फ का उपयोग होता है? सही आंसर होगा रेशमी वस्त्रों में। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। बाल दिवस 14 नवंबर। युवा दिवस 12 अगस्त। पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला प्रश्न है, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि। प्रश्न है कि किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा रेशमी। सही आंसर होगा रेशमी वस्त्रों में। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के लेखक कौन है? योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया है। अगला प्रश्न है, जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? सही आंसर मक्का से। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? ये थार पारकर। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ये 15। और उत्तर प्रदेश को कुल 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी हैं। अगला प्रश्न है, लोक कला का संबंध किससे है? क्षेत्रीय कलाओं से। जैसे रंगोली महाराष्ट्र की है, साथिया गुजरात की, गोदना बिहार, अपहन बिहार की है, मांडना राजस्थान की है, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश में, मेहंदी राजस्थान। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय डिजाइन कहते हैं ज्यामितीय आकारों से बनी आकृति को। जैसे ऐसे ऐसे करके कोई आकृति बना दी जाए मान लो, तो ये सब ज्यामितीय आकृतियां हैं देखो, और इसे ही क्या बोलेंगे? ज्यामितीय डिजाइन। अगला प्रश्न है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है? ये सही आंसर होगा उत्तराखंड। एरड़ जो है वो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल कितनी संख्या है? 22 श्रुतियां हैं। तो इस तरीके से जो 2021 का यूपी टेट का पेपर था, उसके जो क्वेश्चन बच गए थे फर्स्ट पार्ट से, वो भी सेकंड पार्ट में कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।